नमस्कार दोस्तों। अब मैं जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है मौत का तांडव। बहुत समय पहले उदयपुर राज्य में सत्यवान नाम का एक राजा राज्य करता था। प्रजा अपने राजा से प्रसन्न थी, परंतु राजा बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा को आखेट खेलने का बहुत शौक था, अतः वह अपने दुखी मन को बहलाने के लिए राज्य से दूर घने जंगलों में निकल जाता। एक दिन राजा आखेट खेलता राज्य से दूर निकल गया। राजा के सैनिक भी पीछे रह गए। उस तरफ कुटिया है, घोड़ा उसी तरफ ले चलूं। अरे यह तो योगीराज बाबा धनानंद की कुटिया है। कितने दिनों से हम बाबा धनानंद से मिलना चाहते थे। प्रणाम बाबा। कौन? बाबा मैं उदयपुर का राजा सत्यवान। बाबा अपनी तपस्या भंग करके आंखें खोलकर बोले, ओ राजन, आओ, धनानंद की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। बाबा आप तो अपनी योग विद्या शक्ति से सब कुछ देख सकते हैं। मेरी विपदा दूर करिए कि मैं आज तक निसंतान क्यों हूँ। बाबा योगीराज धनानंद ने थोड़ी देर आंखें बंद की तथा फिर आंखें खोलकर बोले, राजन तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। बाबा कोई तो उपाय बताइए। उपाय तो है, लेकिन फिर भी तुम संतान का सुख प्राप्त न कर सकोगे। बाबा कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं एक बार अपनी संतान का सुख देखना चाहता हूँ। राजन एक बार फिर सोच लो, तुम्हें बहुत कष्टों से गुजरना पड़ेगा। बाबा मैं कोई भी कष्ट सहने को तैयार हूँ। बाबा अपनी कुटिया के अंदर गए तथा एक लाल कपड़े में बंधन बांधकर कुछ लाए। यह लो राजन, इसे अपनी पत्नी के बाएं बाजू पर बांध देना। कुछ समय पश्चात पुत्र का जन्म होगा जो अत्यधिक बलशाली होगा। राजा सत्यवान बाबा के द्वारा दी गई वह लाल कपड़े की पुड़िया लेकर खुशी खुशी महल की तरफ लौट गया। सत्यवान अपने महल में पहुंचकर सीधा रानी विचित्र के कक्ष में पहुंचा। प्रिय देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। यह क्या है स्वामी? हमें जंगल में बाबा योगी राज धनानंद मिले, उन्हीं ने हमें यह लाल कपड़े में कुछ बांध कर दिया तथा तुम्हारे बाएं हाथ में बांधने को कहा, जिससे तुम कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म दोगी। आओ प्रिय, हम तुम्हारे बाएं हाथ में बांध दें। कुछ समय बीता रानी गर्भवती हुई। स्वामी अब तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए। इस राज्य में अब कोई कमी न रहेगी। प्रिय यह सब बाबा धनानंद की कृपा से है, उन्हीं के वरदान से हम संतान सुख भोगेंगे। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि हम किन कष्टों से गुजरने वाले हैं। फिर एक दिन रानी विचित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नामकरण संस्कार किया गया तथा बालक का नाम तेजस्वी रखा गया। राज्य भर में खुशियां मनाई गईं तथा गरीबों को भोजन कराया गया, वह वस्त्र बांटे गए। समय बीतता सत्यवान के राज्य में सारी प्रजा प्रसन्न थी। सत्यवान योगी राज बाबा धनानंद की बात अभी भूल चुका था। सभी कुछ ठीक ठाक था, परंतु एक दिन राजा सत्यवान और रानी विचित्रा अपने नन्हे बालक तेजस्वी के साथ महल के गुप्त द्वार से बाहर निकले। सत्यवान और विचित्रा महल से निकलते ही एक झटके के साथ महल तहस नहस हो गया। प्रिय अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने सारी खुशियाँ एक पल में छीन ली। स्वामी यहाँ से दूर किसी जगह जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन हमें ये शाही आभूषण उतार देने चाहिए। और सत्यवान तभी विचित्रा एक अनजानी मंजिल की ओर चल पड़े। स्वामी 5-6 दिन हो गए हैं चलते हुए, बहुत थक गए हैं, कहीं बैठकर आराम करते हैं। तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी एक लहर आई और सत्यवान को पानी में खींच ले गई। ओ बचाओ, उधर! अरे ये तो स्वामी की आवाज़ है। विचित्रा दौड़कर नदी की तरफ आई। स्वामी, स्वामी! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तूने मेरे स्वामी भी मुझसे छीन लिए। रानी विचित्रा ने हिम्मत नहीं हारी और वह बालक तेजस्वी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर विचित्रा को एक कुटिया नजर आई। कुटिया के पास चलकर देखती हूँ शायद कोई नजर आए।
विचित्रा कुटिया के पास पहुंची ही थी कि उसे एक बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई दिया। तुम कौन हो बेटी, कहाँ से आई हो? विचित्रा ने रोते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। तुम चिंता मत करो बेटी, आज से तुम यहीं रहो। ठीक है बाबा, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। उधर मैं कहाँ आ गया? हे प्रभु, मैं कहाँ आ गया हूँ? मेरी पत्नी और मेरी पुत्र भी मुझसे बिछुड़ गए। लगता है योगीराज धनानंद की भविष्यवाणी सत्य हो गई है। मुझे अब भगवान की साधना करनी चाहिए, वह प्रायश्चित करना चाहिए। सत्यवान ने जंगल में ही कुटिया बनाई और तपस्या करने लगा। वक्त गुजरा, तेजस्वी 20 वर्ष का हो गया। बूढ़े ने उसको शस्त्र चलाने में पारंगत कर दिया। तेजस्वी अब एक निडर और साहसी युवक बन गया था तथा शिकार खेलने दूर दूर तक जाता था। माँ, मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। इसे भी अपने पिता की तरह शिकार खेलने का बहुत शौक है। काश आज इसके पिता होते। एक दिन, बेटा मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब अपने तपस्या की सभी अस्त्र तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मेरा क्या पता मैं कितने दिन जीऊँ। ऐसा ना कहो बाबा। फिर बूढ़े ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें बड़े बड़े महात्माओं को जंगल में आमंत्रित किया गया। तेजस्वी को अस्त्रों से तथा एक विचित्र शक्ति से अपने अंदर आत्मा से बूढ़े को तेजस्वी को प्रदान की। ओम नमो ब्रह्मा, ओम नमो सूर्य देवा। 3 दिनों तक यज्ञ करने के पश्चात बूढ़े ने तेजस्वी को एक विचित्र शक्ति प्रदान की। यह लो पुत्र, मेरी जवानी की निशानी, यह सदा तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन कभी मेरे अस्त्रों का उपयोग किसी को सताने में मत करना, वरना मेरे द्वारा दी गई शक्ति क्षीण हो जाएगी। बाबा, मैं आपकी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा। वक्त उड़ता चला गया। एक दिन बूढ़ा परलोक सिधार गया। अब दोनों कुटिया में अकेले रहने लगे। माँ, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन पश्चात लौटूंगा। 2 दिन जंगल में घोड़ा दौड़ाने के पश्चात तेजस्वी एक झील के किनारे पहुंचा। अरे, झील के उस पार सूर्य की भांति क्या चीज चमक रही है। पास जाकर देखता हूँ, शायद कोई महल नजर आता है। अरे, कितना सुंदर महल है, सोने और मोतियों की चमक। ऐसा महल तो पहली बार देखा है। जब यह महल बाहर से इतना चमक रहा है तो अंदर से कैसा होगा। तेजस्वी ने महल में प्रवेश किया। शायद यहाँ कोई नहीं रहता। खिड़की और दरवाजे भी सभी खुले हैं। तेजस्वी को अभी महल में प्रवेश किए थोड़ा ही समय हुआ था कि अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। यह कैसी आवाज़ है? शायद बाहर से कोई आ रहा है। तेजस्वी ने देखा 4 भयानक राक्षस जो अपने कंधे पर 4 व्यक्तियों को कंधे पर लटकाए हुए महल की तरफ आ रहे थे। महल में घुसकर राक्षसों ने एक बड़े कड़ा के नीचे आग जलाई और उन व्यक्तियों को कड़ा में उबालने पानी में डाल दिया। थोड़ी देर के पश्चात राक्षस चारों व्यक्तियों को हड़प कर गए। हड़प करने के बाद वाह, मजा आ गया। तभी एक राक्षस उठा और पीछे मुड़ा ही था कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े तेजस्वी पर पड़ी। हाँ, सभी कमरे की तरफ चलो, वहाँ एक और भी है जो कढ़ाई में जाने का इंतजार कर रहा है। अरे, इस राक्षस ने तो मुझे देख लिया, सभी इधर ही आ रहे हैं। तेजस्वी ने पल भर की देर किए बिना अपनी तलवार संभाली। तभी एक राक्षस दरवाजे से घुसा। तेजस्वी ने उसका एक ही बार में से धड़ से अलग कर दिया। इस तरह तेजस्वी ने 3 राक्षसों को मार गिराया। लेकिन चौथा राक्षस, तुमने मेरे सारे साथियों को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेजस्वी ने तलवार खींची और तेजस्वी ने दूसरा बार राक्षस के सीने के आर पार करना चाहा, मगर तेजस्वी की आंखों में देखती आग को देखकर राक्षस डर कर वहां से वापस भागा। राक्षस महल के आखिरी कमरे में घुस गया। तेजस्वी ने पीछे से आकर उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तेजस्वी खुश होता हुआ घर पहुंचा। माँ, मैंने एक
खूब सुंदर सा महल ढूंढ लिया है, अब हम उसी महल में रहेंगे। माँ बेटा कुटिया से निकलकर महल में पहुंच गए। यह सारा महल हमारा है, परंतु यह भूल कर भी आखिरी कमरा मत खोल देना। फिर तेजस्वी ने सारा किस्सा माँ को सुनाया। एक आखिरी राक्षस महल के आखिरी कमरे में बंद है। एक दिन, माँ मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, बेटा जरा जल्दी लौटना, मुझे घबराहट होती है, तुम्हें ना पाकर मैं घबरा जाती हूँ। उधर राक्षसों का आका जादूगर जिन्ना, जिसने राक्षस समय समय पर मिलने आया करते थे, बहुत दिनों से अपने शिष्यों से ना मिल कर काफ़ी चिंतित हुआ। मेरे प्रिय शिष्य काफ़ी दिनों से मिलने नहीं आए, आईने बताओ मेरे प्रिय शिष्य क्या कर रहे हैं। मेरे आका तुम्हारे तीनों शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया गया है, वो एक अभी कैद में बंद है। जिन्ना गुस्से से पागल हो गया और वह तुरंत महल की तरफ भागा। महल में प्रवेश करते ही, तू कौन है, मेरा शिष्य कहाँ है? वो महल के आखिरी कमरे में बंद है। जिन्ना विचित्रा के बाल पकड़कर घसीटता हुआ महल के आखिरी कमरे के पास पहुंचा। बोल, कमरे की चाबी कहाँ है? नहीं, चाबी नहीं दूंगी। नहीं देगी? हाँ, नहीं दूंगी। आखिर में उसको चाबी देनी ही पड़ी। जिन्ना अपने राक्षस शिष्य को कैद से मुक्त कराकर विचित्रा को बंद कर दिया। तू इस कैद में सड़ेगी। राक्षस ने जिन्ना को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह तेजस्वी ने उनके साथियों को मारा। तुम्हें तेजस्वी को लड़ाई के लिए ललकारना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास विचित्र शक्ति है जिसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता। फिर काफ़ी देर दोनों मिलकर सलाह करते रहे। ठीक है, मैं कोई तरकीब निकालता हूँ, तुम जाकर महल में छुप जाओ, मैं उसे ऐसा मजा चखाता हूँ कि वह अपनी मौत ढूंढता फिरेगा। अगले ही पल जादूगर जिन्ना ने तेजस्वी की माँ का विचित्रा का रूप धारण किया। अब देखता हूँ कि वह मुझे कैसे पहचानता है। जिन्ना तेजस्वी की माँ का रूप धारण कर एक चारपाई पर लेट गया तथा पेट का दर्द का बहाना बनाया। तेजस्वी खुशी खुशी महल में लौटा, परंतु जिन्ना तो विचित्रा का रूप धारण किए था, उसे पहचान न पाया। माँ तुम्हें क्या हुआ? दर्द के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम तो ऐसे गए, जल्दी से आकर मेरी सुध भी नहीं ली। मेरे प्रिय बेटे, यदि कहीं से काले बगुला का मांस मिल जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर काले बगुले का मांस लेकर आता हूँ। अब देखती हूँ कैसे लौटकर आता है, सीधा मौत के मुंह में जाएगा। इधर 2 दिन हो गए लगातार चलते हुए, पता नहीं कहाँ मिलेगा काला बगुला। फिर एक कुटिया के पास पहुंचकर इस कुटिया में देखता हूँ शायद कोई यहाँ रहता हो। कुटिया में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी एक प्यारी सी बेटी पद्मा के साथ रहता था। तेजस्वी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, अगर तुम भले आदमी हो तो अंदर आ जाओ, अगर बुरे हो तो अपनी राह नापो, नहीं तो मेरे कुत्ते तुम्हें मार डालेंगे। दरवाज़ा खुला। तेजस्वी को सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की नजर आई। मैं बहुत ही लंबा सफ़र तय करके आया हूँ और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कितना और चलना पड़े, क्या यह रात गुजार सकता हूँ? बड़ी खुशी से भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करके तेजस्वी ने बताया कि वह किस लिए घर से इतनी दूर आया है। क्या तुम जानती हो कि काले बगुले कहाँ मिलेंगे? नहीं, शायद मेरे बाबा जानते होंगे। मैंने तो आज तक ऐसे इलाज के बारे में नहीं सुना। इस नेक युवक के साथ जरूर कोई धोखा हो रहा है। फिर पद्मा ने बाबा ने तेजस्वी को बताया कि काले बगुले का मांस कहाँ मिलेगा, परंतु बेटा वहाँ जाना सीधा मौत के मुंह में जाना है। काले बगुले बहुत ही भयानक होते हैं। नहीं बाबा, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, जब तुम दृढ़ निश्चय कर लिया है तो घोड़ा ले जाओ, यह तुम्हारी काफ़ी मदद करेगा। वीर युवक, लौटने में आराम करना नहीं भूलना। तेजस्वी एक घने जंगल में पहुंचा। तेजस्वी बंगलों की तरफ बढ़ा ही था कि 4-5 बगुले तेजस्वी को चारों ओर मंडराने लगे। तेजस्वी ने अपने आप को संभालते हुए अपनी
तलवार का एक बार उसके बगुले की तरफ किया। बगुले और फिर तेजस्वी ने बगुला का धड़ उठाया और वापस मुड़ गया। तेजस्वी वापस लौटने में फिर उस कुटिया में ठहरा। वीर युवक, तुम्हारा स्वागत है। रात में इस नेक युवक के साथ जरूर कोई धोखा हो रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पद्मा ने रात में ही काले बगुले के मांस की जगह तेजस्वी की थैली में हिरन का मांस रख दिया। सुबह होते ही तेजस्वी अपने घर की तरफ चल पड़ा। वीर युवक, मैं तुम्हारी हंसी खुशी की कामना करती हूँ, फिर कभी आना। तेजस्वी को देखकर जिन्ना, जो तेजस्वी की माँ के रूम में चारपाई पर लेटा था, चिल्लाना शुरू कर दिया। आ बेटा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। क्या तूने काले बगुले का मांस ले आया? हाँ, मैं ले आया। जिन्ना ने सारा मांस खा लिया। खच खच। पलंग पर लेटा जिन्ना सोच रहा था, अब ऐसी कौन सी जगह भेजा जाए कि यह जिंदा वापस न आ सके। अगली सुबह, मेरे प्यारे बेटे, मुझे बीमारी ने फिर घेर लिया है। मेरे सीने में जलन हो रही है, मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहा। लेटे लेटे मैंने स्वप्न में देखा कि अगर मैं मृत और अमृत जल पी लूँ तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। माँ, मैं अभी जाकर मृत और अमृत जल लाता हूँ। मैं तो तुमको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। तेजस्वी तभी घर से निकल पड़ा। तेजस्वी इस बार सीधा पद्मा और उसके बाबा की कुटिया में पहुंचा। माँ की बीमारी ठीक नहीं हुई है। उसने स्वप्न में देखा है कि अगर वह मृत और अमृत जल पी ले तो स्वस्थ हो जाएगी। तब पद्मा के बाबा ने बताया, मृत तथा अमृत जल की 2 झीलें यहाँ से दक्षिण में 9 देशों के पार करने पर खेतों की रानी के देश में है, परंतु आज तक जो भी मृत और अमृत जल लेने गया है वह वापस नहीं लौटा। आशीर्वाद दीजिए बाबा, मृत और अमृत जल लेकर मैं ही वापस लौटूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, नेक युवक। तेजस्वी बाबा के घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ कूच किया। 9 दिन पश्चात 9 देशों को पार करके तेजस्वी खेतों की रानी में पहुंचा। शायद यही खेतों की रानी का देश है। तेजस्वी दरवाजे से अंदर घुसा। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। तेजस्वी झील के किनारे पहुंचा। अरे, यह झील शायद इसमें से एक मृत जल की और एक मृत जल अमृत जल की ही है। तेजस्वी अपना वर्तमान भरने के लिए झुका ही था कि अपना जीवन चाहते हो तो रुक जाओ। तुम कौन हो? सामने आओ। तभी एक यक्ष तेजस्वी के सामने प्रकट हुआ। युवक, तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तभी तुम मृत जल और अमृत जल भर सकोगे, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूँ। फिर यक्ष ने तेजस्वी से प्रश्न पूछा, संसार में पृथ्वी से बड़ा कौन है? संसार में आकाश से ऊंचा क्या है? हवा से तीव्र गति कौन सी चीज है? संसार में माता पिता से बड़े पृथ्वी से बड़े हैं, आकाश से ऊंचा पिता है तथा वायु से तीव्र गति मन है। हम तुमसे प्रसन्न हुए युवक, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। हे यक्ष, मुझे मेरे पिता का पता बता दें जो बचपन से मुझसे बिछुड़ गए हैं। मुझे बताएं कि वह कहाँ मिलेंगे। तुम्हारे पिता उदयपुर राज्य के खंडरों के उत्तर स्थित घने जंगलों में एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हैं। फिर तेजस्वी ने मृत और अमृत जल भरा तथा वापस अपने घर की तरफ चल दिया। 9 दिनों तक यात्रा करने के पश्चात उसने पद्मा के यहाँ विश्राम किया। पद्मा पहले की तरह तेजस्वी के वर्तमानों में मृत और अमृत जल की जगह साधारण जल रख देती है। अगली सुबह, मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए, माँ इंतजार कर रही होगी। फिर कभी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। माँ का स्वास्थ्य ठीक होने पर मैं पुनः आऊँगा पद्मा। तेजस्वी मृत तथा अमृत जल के वर्तमान लेकर घर पहुंचा। माँ। तेजस्वी को देखकर जिन्ना जल भुन गया। उसके दिल में जहर भर गया। यह तो मृत तथा अमृत जल भी ले आया जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। मृत तथा अमृत जल जो कि वास्तव में साधारण जल था, पीकर
अब मेरे मन को शांति पहुंची है बेटा। जिन्ना के दिल में जो आग जल रही थी वह बुझी नहीं। वह किसी तरह तेजस्वी को मारना चाहता था। 2 दिन बाद तेजस्वी से बोला, मेरे प्यारे बेटे, मेरे दिल के टुकड़े तेजस्वी, तुमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। शायद तुम अपनी ताकत खो बैठे हो। नहीं माँ, मैं अब भी वैसा ही हूँ जैसा पहले था। आओ देखें बेटा, तुम ये रस्सी तोड़ सकते हो या नहीं। जिन्ना ने रस्सियाँ तेजस्वी की दोनों कलाइयों में बांधकर एक खिड़की से बांध दिया। हाँ तो प्यारे बेटे, पूरा जोर लगाओ ताकि पता चले कि दुनिया में घूमते भटकते कहीं तुम अपनी ताकत तो नहीं खो बैठे हो। तेजस्वी ने मांसपेशियों को कसा तथा एक झटके से दोनों कलाइयों पर बंधी रस्सियां तोड़ दी। अच्छा, मैं आजमाना चाहती हूँ कि तुम 2 रस्सियां तोड़ सकते हो या नहीं। तेजस्वी ने फिर मांसपेशियों को फुलाया तथा एक जोरदार झटका दिया, मगर तेजस्वी रस्सियां न तोड़ सका। रस्सियों से बंध गया। यह देखकर तेजस्वी की माँ का रूप धारण किए जिन्ना अपने असली रूप में आ गया। मेरे प्रिय शिष्य, कहाँ हो? आओ और अपने दुश्मन का काम तमाम कर दो। जिन्ना की आवाज़ सुनकर उसका शिष्य बाहर आया और उसने तेजस्वी की तलवार से ही उसका सिर काट दिया। फिर राक्षस ने तेजस्वी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें एक बोरी में भरकर घोड़े पर लाद कर घोड़े को चाबुक मारकर चिल्लाया, ले जा इसे जहाँ से लाया था। घोड़ा जिसे तेजस्वी ने पद्मा के बाबा ने दिया था सीधा अपने मालिक पद्मा की कुटिया पर पहुंचा। हमारा घोड़ा मगर लंबे सफ़र तय करने के आराम करने के में पनाह पाने वाला घुड़सवार नहीं आया। पद्मा ने घोड़े पर लदा बोरा खोला। यह तो तेजस्वी लगता है। तेजस्वी को किसने मार डाला? पद्मा ने तेजस्वी के शरीर को जोड़ा तथा जहाँ से मांस के टुकड़े गायब थे वहाँ उन्हें काले बगुले का मांस लगाया तथा फिर तेजस्वी की मर्तबान से बदला हुआ अमृत जल और उस पर छिड़का। अगले ही पल तेजस्वी जीवित हो उठा। ओह, कितनी गहरी नींद सोया हूँ मैं। अगर मैं ना होती तो तुम सदा के लिए सोते ही रहते, कभी पलक न खोलते। फिर पद्मा ने तेजस्वी को बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। लो, यह अमृत जल पी लो, इससे तुम्हारे अंदर खोई ताकत वापस आ जाएगी। तेजस्वी ने जैसे ही अमृत जल पिया गया उसके अंदर की ताकत बढ़ती गई। अब वह पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया। तेजस्वी गुस्से से पागल हो गया तथा तेजी से महल की तरफ भागा। तेजस्वी को आता देख उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों भयभीत हो उठे। तेजस्वी ने उन्हें हिलने का अवसर भी न दिया और दोनों पर टूट पड़ा। तेजस्वी ने जिन्ना का सिर कलम कर दिया। फिर उसने राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। तेजस्वी ने अपनी मां को कैद से मुक्त किया। फिर तेजस्वी ने अपने पिता को ढूंढ लिया। सत्यवान अपने बेटे को देखकर प्रसन्न हुआ। तेजस्वी का विवाह पद्मा से हो गया तथा वे सभी महल में रहने लगे। सत्यवान ने महल के चारों तरफ नए उदयपुर की स्थापना की तथा लोगों को जिन्ना के अत्याचार से मुक्त कराया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।